नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शायद सबसे लंबे और सबसे जटिल विवादों में से एक की, अयोध्या मामले की। तो चलिए इस पूरे सफर को, इस पूरी कहानी को तथ्यों के आईने में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है ना, कि आखिर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ 2.77 एकड़, कैसे भारत की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आस्था है, इतिहास है, राजनीति है और कानून है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2.77 एकड़, अयोध्या का प्लॉट नंबर 583। बस यही वो जगह है जिसके इर्द गिर्द सदियों का विवाद घूमता रहा। देखने में तो ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन असल में ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था का केंद्र है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। बिल्कुल शुरुआत में देखते हैं कि इस जमीन का इतिहास हिंदू ग्रंथों से शुरू होकर मुगल काल तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और कहा जाता है कि यहाँ पहले एक मंदिर था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 16वीं सदी में, जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। उसी दौरान बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने इसी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जो बाबरी मस्जिद कहलाई। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जोसेफ टीफेंथॉलर जैसे कई यूरोपीय यात्री उस दौर में भारत आए थे। उनके लिखे हुए नोट्स बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा सबूत बने। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हिंदुओं को उन्होंने उस जगह पर पूजा करते हुए देखा था। इससे ये बात साबित होती थी कि वहाँ हिंदुओं की पूजा कभी रुकी ही नहीं। तो धीरे धीरे ये जगह एक ऐसी जगह बन गई जहां पूजा तो दोनों समुदाय करते थे, लेकिन तनाव हमेशा बना रहता था, झगड़े होते थे और इन्हीं झगड़ों की वजह से आखिरकार अंग्रेजों को बीच में आना पड़ा। तो हुआ ये कि 1857 के आसपास अंग्रेजों ने इस रोज रोज के झगड़े को खत्म करने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जगह के बीचों बीच एक करीब 6 फीट ऊंची ईंट की दीवार खड़ी कर दी। एक तरह से बंटवारा कर दिया। मस्जिद का जो अंदर का हिस्सा था वो नमाज के लिए मुसलमानों को दे दिया गया और बाहर के आंगन में राम चबूतरा बनाकर हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए जगह दे दी गई। लेकिन ये दीवार भी विवाद को खत्म नहीं कर पाई। 1853 में पहली बार दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। फिर 1885 में ये मामला पहली बार अदालत पहुंचा। महंत रघुबर दास ने चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। और फिर 1934 के दंगों के बाद तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अब हम आते हैं आजाद भारत में और एक ऐसी रात पर जिसने इस पूरे विवाद की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हुआ ये कि 22 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद के ठीक बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की एक मूर्ति पाई गई। हिंदुओं ने कहा ये तो चमत्कार है और पूजा के लिए भारी भीड़ जुटने लगी। माहौल बिगड़ता देख सरकार ने उस जगह को विवादित घोषित कर दिया और गेट पर ताला लगा दिया। और यहीं से अदालती लड़ाई का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दौर शुरू हो गया। और अब कहानी पहुंचती है 1980 के दशक में। ये वो दौर था जब ये एक स्थानीय विवाद एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक आंदोलन बन गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो 1984 में वीएचपी ने मंदिर बनाने के लिए देश भर में एक अभियान छेड़ा। फिर 1986 में एक बड़ा मोड़ आया जब एक स्थानीय अदालत ने हिंदुओं के लिए वो ताले खोलने का आदेश दे दिया। जाहिर है इससे मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया। इसके बाद 1989 में मंदिर का शिलान्यास हुआ और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस मुद्दे को देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर आई वो तारीख जिसने भारत के इतिहास पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा। 6 दिसंबर 1992। इस दिन कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद की ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। पूरे देश में दंगे भड़क उठे जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई और केंद्र ने उस पूरी 67.7 एकड़ जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस घटना के बाद ये मामला पूरी तरह से एक कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया जो दशकों तक चली। अब पूरा फोकस इस बात पर था कि आखिर उस जमीन का मालिकाना हक किसका है। इस लंबी कानूनी लड़ाई में एक बहुत ही अहम मोड़ आया साल 2003 में। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को आदेश दिया कि वो उस जगह की खुदाई करे और ये पता लगाए कि क्या मस्जिद के नीचे वाकई कोई और ढांचा मौजूद था या नहीं।
तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने अपने फैसले के लिए मुख्य तौर पर 4 तरह के सबूतों पर गौर किया। पहला, एएसआई की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, उसके नीचे एक बड़ा गैर इस्लामी ढांचा था। दूसरा, वो यूरोपीय यात्रियों के नोट्स जो साबित कर रहे थे कि वहां हिंदू लगातार पूजा करते थे। तीसरा, कब्जे का सबूत कि बाहरी आंगन में हिंदुओं ने पूजा करना कभी नहीं छोड़ा था, जबकि अंदरूनी हिस्से में नमाज 1949 के बाद बंद हो गई थी। और चौथा, गवाहों के बयान जो लगातार कहते रहे कि बीच वाला गुंबद ही भगवान राम का सटीक जन्मस्थान है। तो इन तमाम सबूतों, दलीलों और दशकों की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुराने विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। और ये एक सर्वसम्मत फैसला था, मतलब सारे जजों ने मिलकर ये फैसला दिया। सबसे पहली और बड़ी बात, पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई। इसका मतलब ये है कि कानून की नजर में भगवान राम को एक जीवित व्यक्ति मानते हुए ये जमीन उनके नाम की गई। दूसरी बात, केंद्र सरकार को कहा गया कि वो एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर बनाने का सारा काम देखेगा। अच्छा, जो निर्मोही अखाड़ा था, जो इतने सालों से ये केस लड़ रहा था, उन्हें उस ट्रस्ट में एक खास जगह देने की बात भी कही गई। और आखिर में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक दूसरी अच्छी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का फैसला हुआ ताकि वो वहां अपनी मस्जिद बना सके। इस एक फैसले ने एक बहुत ही लंबे और मुश्किल कानूनी अध्याय को तो खत्म कर दिया, लेकिन ये सवाल हमारे सामने आज भी है कि इस पूरे सफर की, इस फैसले की और इस पूरे इतिहास की हमारे समाज और हमारे भविष्य पर स्थायी विरासत क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।